हम कई दिनों से उल्लासनगर के अंदर देख रहे हैं कोरोना के विषय में कई लापरवाहियां चल रही हैं। तो हमारी प्रदेश कार्यालय में जब जूम पर मीटिंग होती है तो हमने वहां पर ऐसी शिकायतें की थी कि यहां पर महाराष्ट्र शासन की तरफ से भी और हमारी महानगर पालिका की तरफ से भी कई लापरवाहियां हो रही हैं, जिससे उल्लासनगर में कोरोना महामारी बहुत बड़ी मात्रा में फैल सकती है। तो हमारे माननीय किरीट सोमैया जी, जो कि पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं कोरोना के विषय में, जानकारी भी रखते हैं, उन्होंने मुंबई में भी कई विषय उठाए हैं। आज उन्होंने उल्लासनगर महानगर पालिका का दौरा किया, जिसमें हमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी आमदार कार्यालय में उपस्थित थे और उन्होंने अलग अलग अपनी बातें, जो उनको कोरोना के विषय में जो भी यहाँ पर बातें जिनकी कमियां हैं वो वहाँ पर बताई गई और उन्होंने आयुक्त से मुलाकात की और सेंट्रल हॉस्पिटल से भी मुलाकात की। सेंट्रल हॉस्पिटल है, जो सेंट्रल हॉस्पिटल है जिसमें उल्लासनगर के, अंबरनाथ के आसपास के लोग दवा लेने के लिए आते हैं और वहाँ पर कई पेशेंट, कम से कम वहाँ पर 200 बेड हैं, वहाँ पर बीमार लोग भर्ती हैं। लेकिन यहाँ ऐसे हो रहा है कि जब कोई पेशेंट कोरोना का निकलता है, कोरोना के पेशेंट को तो कोरोना हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन उनके घर के लोग उनको क्वारंटाइन के लिए क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाता है। परंतु यदि उन क्वारंटाइन वाले पेशेंटों में से कोई पेशेंट बीमार हो जाता है, ज़्यादा बीमार हो जाता है, या किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, कोई कमी होती है, तो ऐसा कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। शासन ने ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं की उल्लासनगर के अंदर कि उस पेशेंट को कहाँ रखा जाए। तो उस पेशेंट को लेके जाते हैं सीधा सेंट्रल हॉस्पिटल, और कोई ज़्यादा तबीयत बिगड़ती तो कोई ऐसी व्यवस्था महानगर पालिका की तरफ से भी नहीं है और ना ही सेंट्रल महाराष्ट्र शासन की तरफ से है। सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर का ही कहना था कि हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा बम फट सकता है उल्लासनगर में कि अगर जो क्वारंटाइन वाले लोग जिनका रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट आने में 6 दिन 7 दिन लग जाते हैं। पहले पेशेंट बीमार होता है तो 3 दिन चले जाते हैं, 3 दिन के बाद जब मालूम पड़ता है बुखार है तो 6 दिन तक उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखते हैं, यानी रिपोर्ट आते आते 9 दिन हो जाते हैं। 9 दिन हो जाते हैं, तब तक पेशेंट की हालत ख़राब हो जाती है। जब तक रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है तब तक कोरोना हॉस्पिटल में नहीं लेते हैं, और जब तक नेगेटिव रिपोर्ट रहती है तो सेंट्रल हॉस्पिटल में बाकी पेशेंट के साथ डाल देते हैं। उससे बाकी लोगों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है और यही डॉक्टर लोग क्वारंटाइन सेंटर में घूमते हैं। डॉक्टर शिंदे हैं, दूसरे डॉक्टर हैं, और वही सेंट्रल हॉस्पिटल में भी चेक करते हैं। एक डॉक्टर कोरोना हॉस्पिटल में जाता है, फिर वापस सेंट्रल हॉस्पिटल आता है। सेंट्रल हॉस्पिटल का डॉक्टर अगर उधर जाएगा और इधर आएगा, उन्हीं पेशेंटों को चेक करेगा क्वारंटाइन सेंटर में, तो बीमारी बहुत बड़ी मात्रा में फैलेगी। करेगा नर्सेज के रहने की इंतजाम कौन करेगा, कोरोना हॉस्पिटलों की देखरेख कौन करेगा? सब महानगर पालिका के जिम्मे है कि महाराष्ट्र शासन के भी कुछ जिम्मे है? तो ये आपस में अभी तक इसका निर्णय ये कर ही नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने महाराष्ट्र शासन को भी लिखा है, हम मुख्यमंत्री जी से भी पत्र लिखेंगे। ये उल्लासनगर की ऐसी हालत है, यहाँ पर 85 पेशेंट निकल रहे हैं, 40 पेशेंट निकल रहे हैं। जो उल्लासनगर 1-1.25 महीने पहले एक भी कोरोना पेशेंट नहीं था, आज यहाँ 600 के करीब कोरोना पेशेंट हो गए हैं। महाराष्ट्र शासन की तरफ से क्या हो रहा है? ये न दवाइयाँ हैं, न टैबलेट्स हैं, न कुछ है। कहता हूँ पूरा महाराष्ट्र शासन ये कोरोना के विषय में सभी जगह पर पूरी तरह से फैल गया है। ये बोलते हैं कि सब की सब जिम्मेदारी महानगर पालिका की है। महानगर पालिका के आयुक्त कहते हैं क्या हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया क्या कि सब हम करें? डॉक्टर भी हम दें, नर्स भी हम दें, उनकी रहने की व्यवस्था भी हम करें। हो सकता है कहीं पर आयुक्त की गलतियाँ हो सकता है शासन की गलतियाँ हों, समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आज आप सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर से हमने बात की, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, उनके दूसरे पदाधिकारी थे, वो बहुत परेशान थे। हम लोग ने कमिश्नर साहब से मुलाकात की। हमारे अध्यक्ष हमारे जमनू कुरसानी जी थे, आमदार कुमार अलीनी थे, हमारे मीडिया प्रमुख मनोज आसी जी थे, और हमारे मुख्य अतिथि हमारे किरीट सोमैया जी थे, जो आज हम लोग डेलीगेशन लेके कमिश्नर के पास गए थे। जो मेन मुद्दे थे, जो हॉस्पिटल की यहाँ पे डॉक्टरों की बहुत कमी थी, उल्लासनगर महानगर पालिका में डॉक्टरों की बहुत कमी है। जब आयुक्त से पूछा गया तो आयुक्त ने कहा कि मैंने नोटिफिकेशन निकाला है, ऐड डाली है, मगर डॉक्टर्स लोग नहीं मिलते। तो मेरा प्रश्न उन्होंने पास था कि आपने सैलरी दी है, सैलरी ऑफ़र की है एक MBBS डॉक्टर को 45,000। मैंने कहा सर अगर आपने 45,000 दिए, बाजू वाली की नगर पालिका है, नगर परिषद है, अंबरनाथ में उसे 80,000 मिल रही है, तो आपके पास 45,000 में कौन आएगा? तो आप कितनी भी एप्लीकेशन जाहिरनामा निकालेंगे, आपके पास डॉक्टर नहीं आएगा। अब उसकी सैलरी मिनिमम जो है बाजू वाली नगर पालिका से है, उतनी तो कम से कम करनी चाहिए, 80,000 MBBS को देना चाहिए। इसकी वजह से एप्लीकेशन नहीं आ रही है। MBBS हो, BMS हो, DHMS हो, BDS हो।
तो सब पूरे ऑल ओवर मुंबई में भी कम से कम 80,000 देते हैं और ये लोग ऐड निकालते हैं 45,000। तो कमिश्नर ने ये बात पे ध्यान दिया, नोट किया कि और स्टाफ के साथ में स्टाफ की सैलरी भी कम से कम 20,000 होती है और ये लोग दे रहे हैं 10,000 8,000, तो उसके लिए कोई स्टाफ भी नहीं मिल रहा है इनको। तो उसके लिए भी वो हम लोगों ने उनको ध्यान दिया कि मेन कारण ये है, इनके पास एम्बुलेंस की बहुत तकलीफ होती है। जब क्वारंटाइन पेशेंट को करना पड़ता है, पेशेंट को लेके पॉजिटिव पेशेंट के रेडी को क्वारंटाइन करना पड़ता है, या तो पेशेंट को भी वेट करना पड़ता है 6-6 घंटा 8-8 घंटा पेशेंट एम्बुलेंस आवे और उसको कोविड हॉस्पिटल में लेके जाए पॉजिटिव पेशेंट को। जो बाकी उनकी फैमिली को क्वारंटाइन करना पड़ता है, उनको 10-10 घंटा तक वेट करना पड़ता है, एम्बुलेंस नहीं आती है बिकॉज उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एम्बुलेंस सर्विसेज नहीं है। तो हमारा एक सी मांग थी, जितनी भी प्राइवेट में एम्बुलेंसेज चलती है उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इमीडिएटली लेना चाहिए। सेंट्रल हॉस्पिटल में जो विषय बहुत बड़ा गंभीर है विषय में, सेंट्रल हॉस्पिटल में जो डेड बॉडियाँ रहती है वहाँ पे कॉमन डेड बॉडियाँ रहती हैं, जो कॉमन नॉर्मल डेथ हो जाती है या कोई मर्डर की बॉडी आती है या दूसरी रेड एक्सीडेंट की बॉडी आती है, उनके साथ में कोविड पेशेंट की भी बॉडियाँ पड़ी रहती है। कुछ पॉजिटिव रहती हैं, कुछ नेगेटिव रहती हैं, उनका सैंपल लिया जाता है पर बॉडी वो कोविड वाले पॉजिटिव के साथ पड़ी रहती है। समझो एक समझ के चले एक बॉडी लेके गए, वहाँ से रखी बॉडी थी और वो बॉडी नेगेटिव निकली, मगर वो बॉडी रिलेटिव लेके गए नेगेटिव के हिसाब से, वो उसके साथ में अगर नेगेटिव है तो उनके घर वाले नेगेटिव के हिसाब से और अपने जो क्रिया करते हैं वो बराबर करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, मगर वो रात भर वो बॉडी 3-4 दिन तक पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहती है, डेड बॉडी के साथ रहती है। नेगेटिव डेड बॉडी पॉजिटिव वाले के साथ रहती है तो उसमें भी संक्रमित हो सकते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि इसको मॉर्चरी को अलग अलग रखा जाए। जो कि सेंट्रल हॉस्पिटल का भी दौरा किया हमने, तो डॉक्टर बोलता है हम उनको वहाँ पे कैजुअलिटी में रखते हैं। मैंने कहा उनको भी तुम कैजुअलिटी में रखते हो, जो नॉर्मल पेशेंट पड़े हैं 2-4 पड़े रहते हैं कैजुअलिटी में इनिशियल फेज में, जिनको ऊपर शिफ्ट करना पड़ता है बाद में, उनको भी कैजुअलिटी में रखते हो। मतलब जो सस्पेक्टेड है, जिनको है हो सकता है, वो भी नॉर्मल पेशेंट के साथ ट्रॉमा वाले पेशेंट जिसकी टांग टूटी रहती है, फ्रैक्चर वाला हुआ कैजुअलिटी में इनिशियली रहता है, बाजू में वो भी रहता है और जो सस्पेक्टेड रहता है वो भी जाता है। तो सेंट्रल हॉस्पिटल से हमने बोला उनको डॉक्टर को कि जो आपकी ओपीडी है एकदम सेपरेट रखें, तो उसमें क्या होगा संक्रमित वाले पेशेंट, सस्पेक्टेड पेशेंट नहीं जाएंगे। कि वहाँ पे फूड की क्वालिटी और सैनिटेशन प्रॉब्लम बहुत है। अगर वहाँ पे हम लोगों ने देखे हैं, पेशेंट्स जाते हैं, पेशेंट से बात आते हैं, उनकी कॉल आता है, तो अनहाइजीनिक कंडीशंस बहुत है वहाँ पे कोविड हॉस्पिटल में। उसके लिए हमने कमिश्नर को बोला कि ये अनहाइजीनिक कंडीशन है, सैनिटेशन अच्छी तरह से नहीं है, बाथरूम्स क्लीन नहीं है, पानी नहीं है, पेशेंट्स को पीने का पानी नहीं है, बाथरूम के लिए भी पानी नहीं है, और दूसरा प्रॉब्लम जो है फूड का क्वालिटी पेशेंट की बहुत कंप्लेन थी। तो मैंने यहाँ पे जो इंचार्ज थे उनसे कल बात की थी, मनीष शिवरे से बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमने कॉन्ट्रैक्टर चेंज किया है और ये मनीष शिवरे तक अधिकारी है, बट जब फूड जो अच्छा देगा तो पेशेंट का बताएगा। जब वहाँ पे फूड पहुँचता है, अगर ख़राब पहुँचता है, बासी पहुँचता है, तो डेफिनेटली कंप्लेन तो पेशेंट ही करेगा। कॉन्ट्रैक्टर तो सेम ही है, जो पेशेंट को खाना दे रहा है, नर्सों को दे रहा है, चाहे वो खाना तो डॉक्टर भी खा सकता है, पर वो बेकार था खाना। सही में नर्सों की कंप्लेन जायज़ थी। देखिए आयुक्त को तो हमने इन टोटल शिकायत की कि फूड की क्वालिटी इज़ नॉट बैड और नॉट गुड, सो यू शुड चेंज द कॉन्ट्रैक्टर इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम।